उनके घर में जो मेड काम करती हैं गुड़िया, आप सब जानते होंगे, काफ़ी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। उनकी सिस्टर का नाम है, गुड़िया की सिस्टर का नाम है नेहा, जिसके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। कि नेहा की गलती क्या थी? क्या वो गरीब थी? उसने भरोसा कर लिया कि जिसके घर में वो काम करने जा रही है एटलीस्ट उसे 2 वक्त की रोटी अच्छे से खिलाएंगे। वह एक तरफ संभावना सेठ है जिनकी फैमिली, पर्सनल फैमिली, अभी बच्चे होना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना, उन सबको छोड़कर नेहा के सपोर्ट में जा रही है। इतना दूर तक पुलिस स्टेशन में रात बिताना। और एक तरफ ये कपल है आयशा एंड जाफर, जिसने ये सारी चीज़ें, गलत चीज़ें नेहा के साथ करी हैं। भाग चुका है, मतलब वो अपने फ्लैट से भाग चुका है जब उसे पुलिस अरेस्ट करने। मुझे पर्सनली मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन लगती है इन सेलिब्रिटी में, बिकॉज सेलिब्रिटीज़ मैंने नहीं देखा है कि स्ट्रांगली किसी के सपोर्ट में खड़े होते हैं। एक और चीज़ भी बाहर आई है, सेक्सुअल हरासमेंट। यहाँ पे इंसानों के लिए तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है ही, लेकिन बेजुबानों के लिए आवाज़ उठाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जिसने आवाज़ उठाई है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेड्स इसके पहले जा चुकी हैं जो बेचारे का केस कभी ओपन हुआ ही नहीं। इसमें संभावना सेठ थी, इसीलिए केस बाहर आया है, सबको पता चला। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों से मैं काफ़ी दिन के बाद मिल रहा हूँ, मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरा वो पर्सनल मैटर है कि मैं वीडियो शूट क्यों नहीं कर पाया, उस पर मैं बाद में बात करूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन आज जिसके लिए मुझे स्पेशली वीडियो शूट करना पड़ रहा है वो मैटर है संभावना सेठ का। अगर आपको पता होगा संभावना सेठ के बारे में, आप लोग उनके ब्लॉग्स फॉलो करते होंगे, वो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। एंड उनके घर में जो मेड काम करती हैं गुड़िया, आप सब जानते होंगे, काफ़ी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। उनकी सिस्टर का नाम है, गुड़िया की सिस्टर का नाम है नेहा, जिसके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, जो केस वगैरह चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, उस पर मैं आप लोगों से बात करूँगा। और आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए मुझे। मैं तो पर्सनली संभावना और अविनाश को फुल सपोर्ट दे रहा हूँ अपना, बिकॉज वो डिज़र्व करते हैं। आगे क्यों मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, क्या बात है, वो सारी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका भी मुझे सपोर्ट चाहिए कि ये वीडियो को आप लोग इतना शेयर करिए कि संभावना सेठ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, कि उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, हम लोग तो है ही हैं, पुलिस भी अब उसके साथ है। और आज जो खारगर गई थी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा, एक तरफ संभावना सेठ है जिनकी फैमिली, पर्सनल फैमिली, अभी बच्चे होना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना, उन सबको छोड़कर नेहा के सपोर्ट में जा रही है। इतना दूर तक पुलिस स्टेशन में रात बिताना। और एक तरफ ये कपल है आयशा एंड जाफर, जिसने ये सारी चीज़ें, गलत चीज़ें नेहा के साथ करी हैं। नेहा को उस घर में गाइस इंसान समझा ही नहीं गया है। मैं कह रहा हूँ, जानवरों के साथ इतना गलत बिहेव किया गया है उस घर में, तो इंसान तो वो क्या ही समझेंगे। और उनके ऊपर मल्टीपल केसेस हैं गाइस। जो ये जाफर और आयशा खान का कपल है, वो उनके ऊपर मल्टीपल केसेस हैं। सिर्फ ये फर्स्ट मेड नहीं है जिसने आवाज़ उठाई है, इसके अलावा भी बहुत सारी मेड्स इसके पहले जा चुकी हैं जो बेचारे का केस कभी ओपन हुआ ही नहीं। इसमें संभावना सेठ थी, इसीलिए केस बाहर आया है, सबको पता चला है। गाइस, ये आपसे क्वेश्चन है मेरा, आप कमेंट करके बताइए कि नेहा की गलती क्या थी? क्या वो गरीब थी? उसने भरोसा कर लिया कि जिसके घर में वो काम करने जा रही है एटलीस्ट उसे 2 वक्त की रोटी अच्छे से खिलाएंगे, या वो काम करके देगी तो वो सेटिस्फाई होंगे। लेकिन नहीं, वहाँ पे जो नेहा ने जिस तरीके की कंडीशन बताई है, या उसके साथ जिस तरीके की अब्यूजिव लैंग्वेज में बात की गई है, सेक्सुअलिटी उसकी ख़राब करने की कोशिश करी गई है। जो जाफर है उसने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी है। काफ़ी चीज़ें पुलिस केस में चल रही हैं, वो तो धीरे धीरे ओपन हो ही जाएंगी। लेकिन आप एक बात खुद बताइए, जब हमारे घर में कोई मेड काम करने आती है तो हम लोग उसे जानवर समझ के रखते हैं क्या? वो भी इंसान है, गरीब है, तो आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते, बल्कि आपके काम हो रहे हैं बिकॉज वो आपके घर में काम कर रही है। लेकिन अगर आप लोग उसे इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो ये कौन सी इंसानियत है? और मुझे लगता है ऐसे केस में सिर्फ संभावना सेठ को नहीं, हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं जिनके घर में मेड्स काम करती हैं, उन सबको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, बिकॉज ये बहुत ही गलत चीज़ है। अभी ये केस सामने आया तो हमें इसके बारे में पता चला है। इसके पहले कितनी सारी लड़कियां उनके घर में जो काम करके गई हैं, सबकी कंप्लेंट है, लेकिन वो चीज़ें बाहर नहीं आई हैं बिकॉज उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ गाइस। तो हमें इस टाइम पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और गाइस, ये तो क्लियर है, अगर वहाँ पे इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है, तो जो उनके घर में जानवर है, कपल है, उनका एक फ्लैट है, फ्लैट 2 BHK होगा ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ पे वो 2 और उनके ससुर जी रहते हैं।
उसके बाद उसी घर में उसके एक रूम में बहुत सारे केजेस बनाए हुए हैं एंड वहाँ पे 13 कैट्स एंड 5 डॉग्स को बंदी बना के रखा हुआ है। वो ब्रीडिंग का काम करते हैं। तो गाइस यहाँ पे इंसानों के लिए तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है ही, लेकिन बेजुबानों के लिए आवाज़ उठाना ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है। बिकॉज एक छोटे से फ्लैट में 13 बिल्लियाँ 5 कुत्ते रखना ये ईजी नहीं है, और ब्रीडिंग के लिए उनको यूज़ करना, वो जो वहाँ पे पॉटी सुसु सब करते हैं, वो लोग बोलते थे नेहा को कि सब तुम जमा करो और जब वो 10 kg हो जाए फिर बाहर भेजो। और उसके ये तो यहाँ पर छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिस रूम में वो सब कुत्ते बिल्लियां एक साथ रहते थे उसी में नेहा भी रहती थी, उसी में वो सोती भी थी, उसी में वो खाती भी थी। तो लिटरली उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया गया है, उसको इंसान समझा ही नहीं गया है, उसको मारा पीटा भी गया है। वो सीढ़ियों से गिरी है लड़की, आज चल नहीं पा रही है। संभावना सेठ के वीडियो में आपने देखा होगा, संभावना सेठ खारघर गई थी, वहां पे पता चला है कि कपल भाग चुका है, मतलब वो अपने फ्लैट से भाग चुका है जब उसे पुलिस अरेस्ट करने गई। पहली बात मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये कंप्लेंट 4-5 दिन से चल रही है कि वहां पे ये चीजें हुई हैं, खारघर पुलिस स्टेशन पहले कोई भी कंप्लेंट दर्ज कर नहीं रही थी। जब ये लोग गए उनको अरेस्ट करने के लिए, वो लोग कपल ऑलरेडी भाग चुके थे। तो इसमें मैं कहता हूँ कि गलती किसकी है? बिकॉज आपने इतना टाइम लिया कि वो कपल वहां से भाग गया, आपने उन्हें टाइम दिया, स्पेशली आपने सोच समझ के चीजें करी हैं। अब इसमें गलती किसकी है? सोसाइटी में भी अगर आपके कुत्ते इतने सारे हैं, बिल्लियां इतनी सारी हैं, तो सोसाइटी मेंबर्स ने कभी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हर कोई इन कपल से इतना डरता क्यों था? इन लोगों ने नेहा को जान से मारने की धमकी दी है, वहां से उसको काट के फेंकने की धमकी दी है। नेहा की फैमिली है गाइस, नेहा का 4 साल का छोटा बच्चा है, वो एक मैरिड विमेन है, उसके बावजूद उसके साथ इस तरीके से बिहेव किया गया है। पहली बात, यहाँ पे मैरिड विमेन, जेंट्स, लेडीज, इसका सवाल ही नहीं उठता है। यहाँ पे सवाल उठता है कि आप कैसे इंसान हो कि आप किसी के साथ इतना ज़्यादा क्रूअल हो सकते हो। संभावना सेठ को सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे संभावना सेठ एक विमेन होके दूसरी विमेन का सपोर्ट कर रही है, उसे अपलिफ्ट कर रही है, जो यहाँ पे बहुत कम होता है। बिकॉज वो मुझे पर्सनली मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट विमेन लगती है इन सेलिब्रिटी में। बिकॉज सेलिब्रिटीज़ मैंने नहीं देखा है कि स्ट्रांगली किसी के सपोर्ट में खड़े होते हैं, बिकॉज उनकी खुद की पर्सनल लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, उन सबको वो साइड में रख के नेहा को सपोर्ट कर रही हैं, और जो उनसे बन पड़ रहा है वो कर रही हैं। तो यहाँ पे ये भी लगता है कि चिंगारी को आग बनाना ये सेलिब्रिटी का ही काम है। बिकॉज संभावना सेठ के पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो आवाज़ उठा सकती हैं, और उनकी आवाज़ सुनने वाले 3 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप खुद देखिए खारघर के वीडियो में उनको कितना अच्छा सपोर्ट मिला है। अगर यहाँ पे नेहा सिर्फ कंप्लेंट करने के लिए जाती थी तो उसकी कोई कंप्लेंट भी नहीं ले रहा था, बिकॉज उसकी आवाज़ दबा दी जाती थी। यहाँ पे संभावना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उनके स्ट्रॉन्ग का उन्होंने अपना फ़ायदा जो लिया है ना, एग्जैक्टली बिल्कुल सही किया है। बिकॉज यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये दिखाता है। संभावना तो एक अच्छी ह्यूमन है जो नेहा को सपोर्ट कर रही है, लेकिन नेहा जैसी और भी लेडीज़ हैं जिनकी सपोर्ट में कोई नहीं होता है। हम जैसे लोगों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हम जैसे लोग जिनके पास सोशल मीडिया का पावर है, जिन्हें लोग सुनते हैं, उन लोगों को इनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। सबको एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे घर में जो भी काम कर रहा है वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके स्लेव नहीं कि आप उन्हें ज़बरदस्ती अपने घर में रख लेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नेहा ने अपनी जो उनके घर जिनके घर वो काम कर रही थी उसको बहुत बार बोला कि मुझे जाने दीजिए, आप भली मुझे पगार मत दीजिए, जो भी जिस एजेंसी से वो आई थी वहाँ पे आप पैसे मत दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। लेकिन नेहा को वहाँ पे अगवा करके बोल सकते हैं, बंदी बना के रखा गया, उसको टाइम पे खाना नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया, उसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। एंड उसके थोड़ा टाइम पहले ही जो उसका बेबी डिलीवर हुआ था वो अपनी सास के पास छोड़ के आई थी, उसमें उसका सी सेक्शन हुआ है। उस बंदी से इतना काम कराया गया, पहले तो उसे बोला गया कि आपको सिर्फ यहाँ पे डॉग्स एंड कैट्स का ध्यान रखना है, बाद में उससे उसका पॉटी सुसु सब उठवाया गया, खाना पीना सब दिलवाया गया, घर के भी काम करवाए गए जो कि उसमें आता ही नहीं था। बेसिकली वो जिस लिए वहाँ पे गई थी वो सारे काम छोड़ के उससे पूरे काम करवाए गए हैं घर के, जो कि काफ़ी मुझे गलत लगी ये चीज़ें। और वहाँ पे नेहा ने बोला कि मुझे जाने दीजिए, तो उसको जाने भी नहीं दिया गया। आपके घर में कोई काम कर रहा है वो आपका बंदी नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसे अपने घर में रोक नहीं सकते ना कि आपको अब यहीं रहना है, उसे धमकियाँ नहीं दे सकते। तो ये कपल ने क्रूएलिटी की पूरी हदें पार करी हैं। यहाँ पे उन्होंने ये दिखा दिया है कि
ह्यूमैनिटी मर चुकी है कहीं ना कहीं, बिकॉज आपने जिस तरीके से उसे ट्रीट किया है, एक जानवर को भी ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। एंड खैर आपने तो जानवरों के साथ भी गलत बिहेव किया है, उसने भी गलत ट्रीट किया है। उनके अगेंस्ट केसेस स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी एनिमल लॉज में आते हैं, ह्यूमन लॉज में आते हैं, वो सारे केसेस उनके ऊपर लग चुके हैं। और गाइस यहाँ पे एक केस में एक और चीज़ भी बाहर आई है, सेक्सुअल हरासमेंट, जो नेहा ने क्लेम किया है कि उनके ऊपर जो कपल है उसके हस्बैंड ने उनके साथ गलत टच करने की कोशिश करी थी उनको, और उन्होंने काफ़ी बार मना किया तो वो नहीं सुनते थे। मतलब गलत टच कितना हुआ है वो चीज़ों के बारे में हम नहीं बात कर सकते, बट इसके ऊपर भी केस आया है। एंड सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी विमेन, अमीर हो, गरीब हो, सेलिब्रिटी हो, आपके घर में नौकरानी हो, आप उसके कंसर्न के बिना उन्हें टच नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, और इस चीज़ को सीरियस लेना हम सबका काम है। बिकॉज एक विमेन के ऊपर आप ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती मारना पीटना एक साइड रखिए, मैं कहता हूँ सेक्सुअल अब्यूज़, गालियाँ देना, उनको गलत तरीके से टच करना, दिस इज़ क्राइम। अगर ये सारी चीज़ें राइट प्रूफ होती हैं, बिकॉज संभावना सेठ अगर इस केस में है तो 100% वो लेडी इतनी स्ट्रांग है कि वो सही चीज़ों को ही सपोर्ट करेगी, कभी भी रॉन्ग चीज़ों को सपोर्ट वो करेगी ही नहीं। और ये सारी चीज़ें प्रूफ होंगी और प्रूफ हो चुकी है, मैं कह रहा हूँ, इसीलिए वो कपल अपना घर छोड़ के भागा है। यहाँ पे मैं सेकंड अगर टॉपिक ले लूँ तो यहाँ पे मैं टॉपिक लेने वाला हूँ पेट्स का। जो उनके घर में पता चला है कि 10 कुत्ते, उनके घर में पता चला है कि 10 बिल्लियाँ, 5 कुत्ते, जो भी जितने भी थे, मैं कह रहा हूँ आप कितने भी पेट्स पाल लो, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनको आपने किस तरीके से रखा हुआ है। सिर्फ प्यार बोलने से नहीं होता ना, तो आपने उनको एक रूम में केज के अंदर बंद करके रखा हुआ है, वहीं पे खाना देना, और कितना ही क्लीन कर लेते होंगे आप, वहाँ पे वो पॉटी करते होंगे, सुसु करते होंगे, और वहीं पे वो खाते होंगे। बेसिकली आप डॉग्स को एक जगह पे नहीं रख सकते हो, उनको वॉक करवाना बहुत ज़रूरी होता है, कैट्स का ग्रूम करना उनको बहुत ज़रूरी होता है, टाइम पे मेडिकल चेकअप्स होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास इतने सारे डॉग्स हैं तो उतनी बीमारियां भी होती हैं, बिकॉज एक साथ सब कुछ रखना नॉट पॉसिबल इतने छोटे घर में। ये सारी चीज़ें गलत होती हैं ना। आपने पाला है, प्यार किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने किस तरीके से पाला है उसका प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो गाइज मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया की पावर, आपको उस पावर का पहली बात तो यूज़ करना आना चाहिए बहुत अच्छे वे में। हर कोई यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ नहीं है, आपको ऐसी चीज़ों को भी बाहर लेके आना चाहिए जो चीज़ें दब के रह जाती हैं। यहाँ पे अब संभावना इस केस के साथ जुड़ी है तो ये चीज़ बाहर आई है। वैसे ही मैं संभावना को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास प्लेटफॉर्म है। लेकिन जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है वो किस तरीके से सपोर्ट करें, तो वो लाइक करके, कमेंट करके, वीडियो को शेयर करके, वीडियो को हाइप करके सपोर्ट दिखा सकते हैं अपना। इस तरीके से वीडियो बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ पे आप एक लाइक करोगे तो 10 लोगों को पता चलेगा, आप कमेंट करोगे तो और लोगों को पता चलेगा, आप पे हाइप करोगे तो वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचेगी। इससे ये वीडियो से लोग अवेयर होंगे कि देश में चल क्या रहा है, कितनी गलत चीज़ें चल रही हैं। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया से ही पता चलती हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें कितने सारे जेनजीज ने, कितने सारे लोगों ने अपना सपोर्ट दिखाया है, एंड उस सपोर्ट के थ्रू ही हम सबकी जीत हुई है, या जो भी हम लोग चाहते थे वो चीज़ें हुई हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोगों का सपोर्ट यहाँ पे बहुत कुछ बदल सकता है। सोशल मीडिया का आज का पावर जो है वो हम लोगों के हाथ में, नॉर्मल पब्लिक के हाथ में है। गाइस जो भी मेरा वीडियो देख रहा है इस टाइम पे, बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हो करिए, कमेंट करिए, हाइप करिए, ताकि इस तरीके की चीज़ों को हम और हाईलाइट करें। सो गाइस यही था मेरा फाइनल मैसेज। एंड मैं आप लोगों को वीडियो एंड करते करते यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपके घर में अगर कोई मेड काम कर रही है, या आप किसी के घर में देख रहे हो कि मेड के साथ गलत बिहेव हो रहा है, तो ज़रूर आवाज़ उठाइए, क्योंकि इन लोगों को हम लोग अपने घर का सारा काम कराते हैं, तो ये लोग ये डिज़र्व नहीं करते कि हम इन लोगों के साथ इस तरीके से बिहेव करें। एंड यही मेरा छोटा सा वीडियो था, मैसेज था फॉर संभावना सेठ के सपोर्ट में। आप लोग भी अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ द क्लासी गाय व्लॉग्स। और मेरे चैनल को हाइप ज़रूर दीजिए, ताकि हम इसी तरीके से नेगेटिव लोगों को एक्सपोज करें और पॉजिटिविटी स्प्रेड करें।